नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको अस्थमा, दमा, सांस फूलने की ऐसी औषधि बताने जा रहा हूँ जो आपका दमा, सांस फूलना सदा के लिए नष्ट कर देगी। दोस्तों, अस्थमा में मरीज को सांस लेने में कठिनाई आती है, गले में सीटी जैसी आवाज़ आना, थोड़ा चलने पर सांस फूल जाना, पसीना आना तथा फेफड़ों में एलर्जी होना, ये सभी लक्षण अस्थमा के होते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी आयुर्वेदिक औषधि बताने जा रहा हूँ जो आपकी एलोपैथी दवा तथा इन्हेलर दोनों को पूर्ण तरह से छुड़ा देगी। दोस्तों, आयुर्वेदिक औषधि इम्यूनिटी पावर को बढ़ाकर कार्य करती है। शरीर की इम्यूनिटी लो होने पर सांस फूलती है, फेफड़ों में एलर्जी हो जाती है। इसलिए आयुर्वेदिक औषधि इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाकर कार्य करती है। दोस्तों, अब मैं देरी ना करते हुए आपको उन 5 औषधियों के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आपकी सांस लेने की परेशानी, दमा, अस्थमा पूरी तरह से नष्ट कर देगी। दोस्तों, अब मैं आपको उस औषधि से परिचित कराता हूँ। दोस्तों, ये है मुलेठी। ये एक प्रकार का पौधा होता है, उसकी जड़ होती है। इसके अंदर कैल्शियम, ग्लिसरिक एसिड, एंटीऑक्सीडेंट एवं एंटीबायोटिक्स तथा प्रोटीन पाई जाती है जो फेफड़ों में जमा बलगम को पूरी तरह से बाहर निकालकर फेफड़ों को मजबूत करती है। देखिए, मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। यह है मुलेठी। ये लकड़ी टाइप की होती है, इसका चूर्ण बनाना है। दूसरे नंबर पर आती है दालचीनी। दालचीनी भी एक आयुर्वेदिक की बहुत ही अचूक औषधि है। इसमें मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस, कॉपर, जिंक, विटामिन, लाइकोपेन तथा एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं जो फेफड़ों के इन्फेक्शन को पूरी तरह से नष्ट कर देती है। फेफड़े मजबूत हो जाते हैं, सांस लेने में कठिनाई कम हो जाती है। दालचीनी एक आयुर्वेदिक औषधि है। ये खाने में थोड़ी मीठी, हल्की कसीली होती है। देखिए, मैं परिचित कराता हूँ आपको। ये है दालचीनी। अगली औषधि है तुलसी के बीज। ये देखो, तुलसी के बीज हैं। ये परिचित कराता हूँ मैं आपको। ये छोटे छोटे राई की तरह होते हैं। इसमें विटामिन ए, विटामिन सी, जिंक, आयरन तथा एंटीवायरल एंड एंटीबैक्टीरियल दोनों गुण पाए जाते हैं। यानी तुलसी वायरल में भी काम करती है, प्लस बैक्टीरियल को भी कम करती है, जो फेफड़ों को मजबूती प्रदान करती है तथा इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाती है। ये देख लीजिए, जूम करके दिखाता हूँ। ये राई जैसे दाने हैं तुलसी के। इसकी खेती भी होती है या बाग बगीचों में फुलवारी के रूप में भी लगा देते हैं जी। ये अगली औषधि है सौंठ। ये देख लीजिए, आप पहचान कर लीजिए, सौंठ है ये। इसमें फास्फोरस, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्रोमियम, विटामिन सी एंड एंटीबैक्टीरियल
और एंटीवायरल दोनों गुण पाए जाते हैं, जो फेफड़ों की खांसी, चिपका हुआ बलगम बाहर निकाल देती है। दोस्तों, ये भी एक बहुत ही मोस्ट अचूक औषधि है। पहचान के लिए मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए। इसके बाद अगली औषधि आती है ये अजवाइन। अजवाइन है, ये खाने की थोड़ी कसीली होती है। अजवाइन हर जगह मिल जाती है। इसमें फाइटोकेमिकल, फॉस्फोरस, कैल्शियम एंड एंटी माइक्रोबैक्टीरियल जैसे गुण पाए जाते हैं, जो फेफड़ों में जमा बलगम, खांसी को पूरी तरह से नष्ट कर फेफड़ों को मजबूती प्रदान करती है। दोस्तों, ये औषधियाँ पूरी तरह से आयुर्वेदिक हैं। इन औषधियों को किसी जनरल स्टोर या पंसारी की दुकान से खरीद सकते हैं। दोस्तों, इन सभी औषधियों को समभाग मात्रा में लेकर सभी औषधियों को मिला लें आपस में। समभाग मिलाकर किसी मिक्सी में डालकर चूर्ण बना लें। चूर्ण बनाने के बाद ये सारी औषधियाँ हैं, इनका चूर्ण बना लें समभाग मात्रा में लेकर, और चूर्ण इस प्रकार से तैयार हो जाएगा। ये देखिए, ये चूर्ण है। इस चूर्ण में देख लीजिए, ये मिक्सी में डाल के बनाया है कपड़छन चूर्ण है, जो एक सुरक्षित आयुर्वेदिक औषधि बन गई है। अब इसमें आपको ये चूर्ण लेना है। इसमें आपको लेना है आधी चम्मच चूर्ण। ये देखिए, ये आधी चम्मच चूर्ण ले लिया हमने। और अब मैं अगला, ये है हमारे पास शहद। शहद किसी अच्छी कंपनी का खरीदें। इसमें 1 चम्मच शहद की डालें। ये मैं डालता हूँ। ये है 1 चम्मच शहद डाल लिया हमने। शहद डालने के बाद इसे पूरी तरह से रगड़ लेंगे। ये देखिए, इसमें पूरी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, आपके सामने मिक्स कर रहा हूँ। ये है। दोस्तों, ये एक बहुत ही अचूक रामबाण औषधि है। सांस के मरीजों के लिए, अस्थमा का अटैक आता है, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन है। इसे शहद में मिलाकर सुबह शाम चाटें। ऊपर से जल या दूध पी सकते हैं। दोस्तों, ये औषधि आपके फेफड़ों से जमा बलगम को बाहर निकाल देगी तथा पूरी तरह से फेफड़ों को मजबूती प्रदान करेगी। इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ेगा, सांस लेने में कठिनाई कम हो जाएगी तथा शरीर का ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ेगा। शरीर का ऑक्सीजन लेवल अस्थमा के रोगियों में घट जाता है, इसलिए इस आयुर्वेदिक दवा से इम्यूनिटी सिस्टम भी मजबूत होगा। दोस्तों, कुछ परहेज करने होते हैं, जैसे तली हुई वस्तुएं नहीं खानी हैं, पकौड़ी, समोसा, डोसा, ठंडी तासीर की चीज़ें भी नहीं खानी हैं। ये तो परहेज कर रहे हैं। अब आपको दोस्तों ऐसी ही अन्य वीडियो देखने के लिए
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे दमा से परेशान मरीज इस औषधि का लाभ उठा सके। दोस्तों, इतनी मेहनत करने के बाद मैंने आपके नुस्खा तैयार करके चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाया है। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।